विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा वाईमी में। इस चैनल में आपके 8th ग्रेड पुस्तिका से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड व अन्य आपकी जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं उनसे रिलेटेड जो है वीडियोस अपलोड करी जाती हैं। इसलिए हमारी वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। आज के अध्याय है अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। इसकी पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया है भोजन की कटक और वस्तुओं के समूह बनाना। अगर ये वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। अध्याय 3 है पदार्थों का पृथक्करण, मतलब पदार्थों को अलग अलग करना, है ना। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है। यहाँ पे चाय में चाय पत्ती के पदार्थ रहेंगे जिन्हें हम नहीं पी सकते और चाय का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। किस लिए बोला गया है कि चाय बनाने के बाद वो छलनी द्वारा छाना ना जाए तो क्या होगा, है ना। तो हम केवल चाय पीते हैं, अगर हम चाय पत्ती भी पी जाएंगे तो हमको उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अनाज से पत्थर अलग कर रहा है। तो अनाज से कंकर होने से हमें उसे, अगर अनाज में कंकर रहेंगे चावल गेहूँ में, तो क्या हम उसे खाएंगे? नहीं, हम उसको नहीं खाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं, अनाज में से कंकर हटाती हैं, फिर उसको पिसाती हैं, फिर उसकी रोटियाँ बनाती हैं। चावल को भी पहले कंकर देख लिए जाते हैं, फिर उसको पकाया जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न है हमारे। पहला, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है निष्पावन। दूसरा है, गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थर को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करता है? तो ये करते हैं हस्त चयन। हम हाथ से ही उनको चयनित करके हाथ से उठा के उनको फेंक देते हैं, हस्त चयन। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न तीसरा है, मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा हम क्या करते हैं? मंथन आपने देखा होगा, जो आपके घरों में है, जो मम्मी लोग दही में से मक्खन निकालती हैं, फिर उसका मही बन जाता है ना। दूध या दही से मक्खन निकालना, तो ये जो मथानी वगैरह आप यूज़ करते होंगे वो बार बार घुमाती हैं, तो ये क्रिया कहलाती है मंथन, है ना। तो दूध या दही से मक्खन निकालना जाना, तो ये मंथन या अपकेंद्रण विधि है। प्रश्न चौथा, यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक करना, तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो ये निस्तारण विधि है। तो पानी क्या करता है, जो तेल रहता है वो ऊपर सरफेस पे रहता है। अगर हम नीचे नल लगा के पानी निकालें तो ऊपर का तेल हमारे पॉट में ही रह जाता है। प्रश्न 5, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है? तो वाष्पन विधि द्वारा, है ना। अति लघुत्तरीय प्रश्न, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? तो हमें निम्न कारणों से पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता है। पहला कारण होगा, हम पदार्थों में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को अलग कर लेते हैं। दूसरा, पदार्थों को अलग अलग कर हम अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा, आप पानी से भरे ग्लास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे? तो हम पानी से भरे ग्लास में नारियल तेल गिर जाने पर निस्तारण या यहाँ पे द्वारा उसे पृथक कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है? तो चालन विधि का प्रयोग पत्थर, डंडियों तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर करने के लिए किया जाता है चालन विधि का उपयोग। प्रश्न चौथा, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है? तो मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। इसको हम अपकेंद्रण विधि भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका चित्र होगा। आप इसको अपकेंद्रण विधि भी जरूर लिखिए, है ना। मंथन वो अपकेंद्रण कोष्टक में लिख सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम रहेगा कुछ इस प्रकार से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 5, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भर कर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, समुद्री जल को हम एक गड्ढे में भर देते हैं। सूर्य की जब किरणें उसमें पड़ती है तो जो पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, तो हमारा क्या अवस्था है? केवल नमक। प्रश्न 6, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन की प्रक्रिया को चित्र सहित बताइए। तो जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। आपने देखा होगा जब आप पानी गर्म करते हैं तो जो प्लेट में है, आपने देखा होगा पानी की बूंदें जम जाती हैं, संघनित हो जाती हैं, वही है। तो प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे से गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने है। तो देखिए ये गरम केतली है, तो इसके जहाँ से भाप निकल रही है वहाँ पे हमने ठंडी ढक्कन को डाला है, तो वहाँ पे जो है पानी जो है, जो भाप जो है वो ठंडी हो जाती है, बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है प्लेट में और वो जल बन जाती है। प्रश्न 7, निष्पावन विधि को सही समझाइए। तो किसी मिश्रण के अवयवों को अलग पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। देखिए ये यहाँ पे आप हवा की दिशा में हम अनाज से भूसा जो हल्का जो कचरा होता है उसको हम अलग करते हैं निष्पावन विधि द्वारा। प्रश्न 8, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो अवसादन विधि, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जो भारी कण होते हैं वो क्या कहते हैं? तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण क्या होती है? अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित
उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। और निस्यंदन किसी ठोस कणों को द्रव या गैसीय पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करना निस्तारण कहलाता है। संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? तो जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। मान लो हम पानी में शक्कर घोल रहे हैं और बहुत सारी शक्कर घोल देगी, सारी शक्कर घुलती जा रही है, पर फिर बाद में ऐसा समय आता है कि उसमें शक्कर अब नहीं घुल पाती है, उससे ज़्यादा नहीं घुल पाती है, तो वो संतृप्त विलयन है, जिसमें एक ही सीमित मात्रा में घुल जाती है, उसके बाद घुलने में कठिनाई होती है, तो संतृप्त विलयन। रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक है। फिल्टर पेपर से दूध दूर करने की प्रक्रिया बताइए। तो फिल्टर पेपर को, ये फिल्टर पेपर होता है, वॉटमैन फिल्टर पेपर, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर भी होता है। हमको उसको पहले बीच से मोड़ते हैं, फिर कुछ इस प्रकार मोड़ते हैं, उसको हम जो है वो स्टैंड में लगा देते हैं और उसमें हम जिसको भी हमको छानना है उसको डाल देते हैं और नीचे पानी जो है वो स्वच्छ पानी बूंद बूंद करके आ जाता है, जो अशुद्धियाँ हैं वो उसी कागज़ पर रह जाती हैं। तो फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। इस प्रकार से अशुद्धि दूर हो जाती है। प्रोजेक्ट कार्य है आपके, आपने परिवेश में पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ देखी होंगी, विधियों को सारणी बना के लिखिए। तो पृथक्करण विधि का नाम पृथक किए जाने वाले बता। हमने हस्तचयन देखा है, मम्मी लोग को है ना, अनाज से पत्थर के टुकड़ों को अलग करती हैं। थ्रेसिंग, पौधों से अनाज को पृथक करना। निष्पावन, मिश्रण के अवयवों को पृथक करना। चालन, आटे से अन्य शुद्धियों को चालना, है ना। अवसादन, मिश्रण में भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाना। निस्तारण, जल को मिट्टी सहित उड़ेलना। निस्यंदन, चाय छानना। वाष्पन, जल से नमक का बनाना। प्रोजेक्ट 2 है, आप निम्न मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर बताइए। तो तेल से पानी हम निस्तारण द्वारा, शक्कर के पानी से शक्कर, वाष्पन द्वारा दही से मक्खन, मत्थन द्वारा अपकेंद्रण द्वारा, चाय से चाय पत्ती, निस्यंदन द्वारा मिट्टी युक्त जल से साफ पानी, निस्तारण द्वारा मिश्रण के अवयवों को अलग करना, निष्पादन, और कपूर का मिश्रण, तो कपूर को अलग करना उर्ध्वपातन द्वारा। तो ये थे आपके आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।